नमस्कार। आज हम बात करेंगे आईएसआरओ द्वारा पिछले 14 सालों में किए गए एडवाइस कोलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर्स पर। हाँ, ये सुनना वाकई रोचक है। क्या आपको पता है इन मैन्यूवर्स का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, जब सैटेलाइट्स की एक दूसरे से टकराने की संभावना होती है तब आईएसआरओ अपने उपग्रहों को थोड़ा बहुत उनकी कक्षा बदलकर सुरक्षित कर देता है। सही कहा। और ये जरूरी भी है क्योंकि आजकल अंतरिक्ष में बहुत सारे सैटेलाइट्स घूम रहे हैं। बिल्कुल, और हर साल अंतरिक्ष मलबा भी बढ़ता जा रहा है। क्या आपको लगता है ये चुनौती आगे और बढ़ेगी? जरूर। जितने ज्यादा सैटेलाइट्स उतना ज्यादा ट्रैफिक। जैसे दिल्ली की सड़कों पर जाम लगता है, वैसे ही अंतरिक्ष में भी जाम लग सकता है। मजेदार तुलना है, लेकिन आईएसआरओ ने इन एनपाइस मैन्यूवर्स के जरिए अच्छा नियंत्रण दिखाया है। हाँ, और सोचिए, अगर ये टक्कर होती तो करोड़ों का नुकसान और कई मिशन खतरे में पड़ सकते थे। सही बात है। क्या आपको पता है ये मैन्यूवर्स कैसे किए जाते हैं? आमतौर पर आईएसआरओ का मिशन कंट्रोल सेंटर डेटा का विश्लेषण करता है और अगर टक्कर की संभावना दिखती है तो सैटेलाइट को निर्देश भेजे जाते हैं। और सैटेलाइट खुद को अपनी कक्षा में थोड़ा सा ऊपर नीचे या आगे पीछे कर लेता है। ये सब सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में ये बहुत जटिल प्रक्रिया है। जी हाँ, क्योंकि सैटेलाइट की फ्यूल लिमिटेड होती है, हर मैन्यूवर सोच समझकर करना पड़ता है। और फ्यूल का इस्तेमाल जितना कम हो उतना अच्छा, ताकि सैटेलाइट ज्यादा दिन चले। आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे क्या आपको लगता है भविष्य में एआई की मदद से ये प्रक्रियाएं और आसान हो सकती हैं? बिल्कुल। एआई अगर खुद संभावित टकराव पहचान ले और ऑटोमेटिक निर्णय ले सके तो आईएसआरओ का काम काफी आसान हो जाएगा। लेकिन फिर भी इंसान की निगरानी जरूरी रहेगी, वरना कहीं एआई सैटेलाइट को चांद की सैर पर ही न भेज दे। हाँ हाँ, सही पकड़ा। वैसे क्या आपको लगता है कि दूसरे देशों के स्पेस एजेंसीज भी ऐसी ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? जी हाँ, नासा, ईएसए और चाइना की स्पेस एजेंसी भी लगातार कोलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर्स करती हैं। तो ये एक ग्लोबल चुनौती बन गई है। क्या हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल, अगर स्पेस एजेंसीज डेटा शेयर करें तो टकराव की संभावना और कम हो सकती है। और इससे छोटे देशों के सैटेलाइट्स को भी सुरक्षा मिलेगी, जिनके पास इतने संसाधन नहीं होते। सही है। क्या आपको लगता है आईएसआरओ को और कौन सी टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए? मुझे लगता है रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम और ज्यादा एडवांस्ड सेंसर इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। और स्पेस डेब्री हटाने वाली तकनीकें भी विकसित करनी चाहिए। हाँ, अगर हम मलबा ही साफ कर दें तो टकराव की संभावना काफी कम हो जाएगी। वैसे क्या आपको पता है आईएसआरओ ने हाल ही में कौन कौन से कोलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर्स किए हैं? जी, 2023 में राइसैट 2 और कार्टोसैट 2F के लिए ऐसे मैन्यूवर्स किए गए थे जिससे वे सुरक्षित रहे। और ये सब बहुत कम समय में डिसाइड करना पड़ता है। हाँ, कभी कभी तो सिर्फ घंटों में निर्णय लेना होता है क्योंकि टकराव का समय नजदीक होता है। ये वाकई बहुत दबाव वाला काम है। बिल्कुल। और हर निर्णय की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी होती है। सोचिए, एक छोटी सी गलती और करोड़ों का नुकसान। यही वजह है कि आईएसआरओ की टीम को लगातार ट्रेंड और अपडेट रहना पड़ता है। वैसे क्या आपको लगता है आम लोगों को इस बारे में जागरूक करना चाहिए? हाँ, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी अब हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। मोबाइल, इंटरनेट, मौसम की जानकारी सभी सैटेलाइट्स पर निर्भर हैं। बिल्कुल। अगर सैटेलाइट्स को कुछ हो जाए तो हमारा रोजमर्रा का जीवन भी प्रभावित हो सकता है। इसी वजह से आईएसआरओ की ये कोशिशें सराहनीय हैं। क्या आपको लगता है स्कूलों में भी स्पेस अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए? हाँ, बच्चों को सिखाना चाहिए कि स्पेस में भी सड़क सुरक्षा जैसी चीजें होती हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। अंतरिक्ष सुरक्षा सप्ताह जैसा कुछ होना चाहिए। वैसे क्या आपको लगता है भारत को स्पेस डेब्री मैनेजमेंट में लीडरशिप लेनी चाहिए? हाँ, क्योंकि हमारे पास तकनीकी क्षमता है और हम दूसरे देशों के लिए उदाहरण बन सकते हैं। और अगर हम नेक्स्ट जनरेशन को भी इसमें शामिल करें तो ये और बेहतर हो सकता है। शायद भविष्य में स्पेस में स्वच्छता अभियान भी चलाना पड़े। हाँ, स्वच्छ अंतरिक्ष सुरक्षित मिशन, कैसा रहेगा ये नारा? बहुत बढ़िया। वैसे क्या आपको लगता है स्पेस लॉ और नियमों की जरूरत है? जी हाँ, ताकि कोई भी देश लापरवाही से सैटेलाइट या मलबा न छोड़े। और इससे अंतरिक्ष की सुरक्षा भी बनी रहेगी। वैसे आईएसआरओ की ये उपलब्धि सिर्फ तकनीक ही नहीं बल्कि टीम वर्क का भी उदाहरण है। सही कहा।
हर मनूवर के पीछे कई लोगों की मेहनत होती है। और उनका अनुभव हर नए मिशन में काम आता है। आप तो जानते हैं, ISRO हमेशा सीमित संसाधनों में कमाल करता है। बिल्कुल, कम बजट बड़ा धमाका आईएसआरओ का ट्रेडमार्क है। क्या आपको लगता है भविष्य में निजी कंपनियां भी इसमें योगदान देंगी? हाँ, अब तो भारत में भी स्पेस स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं जो नई तकनीकें ला सकते हैं। इससे स्पेस सेक्टर में इनोवेशन और तेज हो सकता है। और शायद आने वाले सालों में ये संख्या 122 से कहीं ज्यादा हो जाए। हाँ, क्योंकि जैसे जैसे स्पेस में भीड़ बढ़ेगी, टकराव से बचाव की जरूरत भी बढ़ेगी। आपको क्या लगता है, क्या अंतरिक्ष में एक दिन ट्रैफिक पुलिस भी होगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। स्पेस ट्रैफिक कंट्रोलर, एक नया प्रोफेशन। वैसे ये मजाक लग सकता है, लेकिन भविष्य में जरूरी हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि नियम और निगरानी दोनों जरूरी हैं। क्या आपको लगता है आम जनता को भी स्पेस डेब्री की समस्या पर विचार करना चाहिए? हाँ, क्योंकि ये सिर्फ वैज्ञानिकों की समस्या नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। जैसे हम पृथ्वी पर सफाई रखते हैं, वैसे ही अंतरिक्ष को भी साफ रखना जरूरी है। और इसके लिए शिक्षा और जागरूकता ही सबसे पहला कदम है। आखिर में आप क्या सोचते हैं, आने वाले 10 सालों में स्पेस सेफ्टी किस दिशा में जाएगी? मुझे लगता है टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन से चीजें बेहतर होंगी। और शायद हम ऐसी तकनीकें बना लें जो स्पेस डेब्री को रिसाइकिल कर सके। ये तो वाकई कमाल होगा। सोचना चाहिए, कब तक हम कचरा बढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी साफ सुथरा अंतरिक्ष छोड़ना चाहिए। सही कहा, क्योंकि अंतरिक्ष में भी घर जैसा ध्यान रखना जरूरी है। आज की चर्चा में इतना ही। उम्मीद है हमारी बातचीत से आपको आईएसआरओ की अद्भुत उपलब्धियों और अंतरिक्ष की सुरक्षा की अहमियत समझ आई होगी। धन्यवाद। सोचिए, क्या हम सब मिलकर अंतरिक्ष को भी सुरक्षित, स्वच्छ और टिकाऊ बना सकते हैं? यही सवाल छोड़ते हैं आपके लिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक सुरक्षित रहिए और सोचते रहिए, अंतरिक्ष हमारा भी तो है। धन्यवाद।